मैं फारूक वानी, आप देख रहे हैं ब्राइट कश्मीर इंटरव्यूज़। हमारे साथ उनके दिल्ली के ऑफिस से हमारे साथ हामिद अहमद साहब बात कर रहे हैं, जो हमदर्द फूड्स के CEO हैं। सर, हमारे साथ बात करने का शुक्रिया। हामिद साहब, जैसे आप बड़ा ये जो आपका एंड्योर है बहुत टाइम से चल रहा है, तो क्या लगता है कि इससे जो आपका ये एंड्योर है ये बहुत ब्रांडेड है, बहुत ब्रांड नाम रखता है और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, तो इसको आप कैसे आगे ले जा रहे हैं? जी, ये हमदर्द शुरू हुआ था 1906 से और तब से हमारे दो वर्टिकल्स हैं, फूड और मेडिसिन। जो मैं देख रहा हूँ वो इस वक्त हमदर्द फूड्स इंडिया है और उसके अंदर प्रोडक्ट्स हमारे पास एक रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट है जो 117 साल पुराना है और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पसंद करा जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास शहद हनी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा निकल आया है ब्रांड, ईसबगोल और इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं। हमने रिसेंटली लॉन्च किया है एक स्पाइसेस ब्रांड खालिस के नाम से और उसके अंदर कई ब्लेंडेड स्पाइसेस, होल स्पाइसेस और पाउडर्ड स्पाइसेस भी हैं और वो भी अब हल्के हल्के उसको 2 साल हो गए हैं मार्केट के अंदर पॉपुलर होता जा रहा है। तो ये सारे नए इनिशिएटिव्स हमने पिछले 4-5 साल में लिए हैं। तो सर, जैसे आपका ये एक पहलू है, दूसरा पहलू, आप तो बहुत टाइम से आपके जो फादर साहब हैं वो पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने एक बड़ा एंड्योर किया, जिससे सिर्फ ना मतलब एक ही कम्युनिटी को फायदा मिला, बहुत मतलब जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है जो इंडिया में है या डाइवर्स फैक्टर रखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो आपके उस इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल करते हैं, वो न सिर्फ एक ही, वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के हैं। तो उसको आप किस अंदाज से प्रमोट कर रहे हैं और क्या क्या आपका फ्यूचर में प्लान्स हैं जिसको आगे बढ़ाने के लिए? जी, जैसे जो हम बिजनेस करते हैं उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है वो जाता है सोसाइटी के अंदर और वहाँ से हम स्पॉन्सर करते हैं यूनिवर्सिटी को। जो यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द के नाम से, वहाँ पे हमारे जो फादर हैं हमाद अहमद साहब, वो चांसलर हैं इस वक्त। और जो यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई थी वो मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करी थी, हकीम अब्दुल हमीद साहब ने। तो अभी हमारा जो फैमिली है उसका यही एक मोटो है कि जो यूनिवर्सिटी है उसको और फ्लरिश करना है, उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कोर्सेज और ऐड करने हैं। तो काफ़ी काम है जो रोज़मर्रा चलता रहता है। देखिए, आपका हमने ये भी सुना है कि आप बहुत ज़बरदस्त फिलंथ्रोपिस्ट हैं, तो वो जो फिलंथ्रोपिस्ट में कौन सा आपके पास सेक्शन है जिसको हम जो टारगेट लेके आपने टारगेट किया है और उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या उसको उसमें आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, तो जो चैरिटी एंगल है वहाँ पे 3 मैंडेट हैं हमारे। एक है हेल्थ केयर के ऊपर प्रमोट करना, एक एजुकेशन और तीसरा स्किल डेवलपमेंट। ये 3 सेक्टर्स को हमने पकड़ा हुआ है और इन्हीं 3 सेक्टर्स पे जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, जितना भी हमारी फिलैंथ्रोपी होती है, वो सारे इन्हीं 3 सेक्टर्स के अंदर प्रेडोमिनेंटली जाता है। तो उससे ही स्कूल्स हैं और कुछ हमारी यूनिवर्सिटी चल रही है, एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप फंड हम निकालते हैं हर साल, पूरे इंडिया लेवल के ऊपर होता है, वो अच्छे क्वांटम में जाता है। कुछ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ एरियाज के अंदर जाता है, कुछ फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरह की एक्टिविटीज कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, नहीं, जो भी मेरिट में आता है तो उसको आप स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं? करेक्ट। तो स्कॉलरशिप में कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि किसी एक माइनॉरिटी, एक रिलीजन का होना चाहिए। इसी तरह से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन वो हम गवर्नमेंट के बड़ा करीब के साथ काम करके करते हैं और जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से काम होता है और जाहिर सी बात है अगर कोई गरीब है और उसके ऊपर ब्लैंकेट कोई चादर डाल रहा है तो ये नहीं होता कि आप उससे पहले उसका रिलीजन पूछो और फिर ब्लैंकेट दो, उसको ब्लैंकेट दे दिया। तो कितने अभी आज की डेट में आपके पास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको आप फीड करते हैं, और जो आपकी जो यूनिवर्सिटी चलती है उसमें कितने बच्चे हो सकते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में? देखिए, पूरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 10,000 बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है या इस तरह की
इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ब्लैंकेट, इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। स्किल डेवलपमेंट का है जहां तक ताल्लुक, उसके अंदर NIOS के कोर्सेज चल रहे होते हैं, उसमें सिलाई की कोर्सेज चल रहे होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, कुछ हमने जॉब चलाते हैं, जॉब ड्राइव्स, उसमें कई बच्चे, 1000 बच्चे, कई सारे बच्चों को ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे काम हो जाते हैं जो हम कर रहे हैं, और इसको एक किसी नंबर में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब जैसे ये आप इतना बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या ऐसा कोई प्लान है कि कश्मीर में जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है उसको, उसका ब्रांड जो है उसको एक्सटेंड करने के लिए कश्मीर में, या उसको मतलब जम्मू कश्मीर में इसको लाने की क्या आपकी है कोई चाहत है इस किस्म की? जैसे कश्मीर में एक बिगड़ा हुआ एरिया है और वहाँ पे तालीम के हिसाब से कश्मीर अभी आज बहुत आगे बढ़ रहा है, वहाँ के बच्चे जो है आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी होंगे या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, तो क्या आपके पास इस किस्म का कोई प्लान है कि कश्मीर में कोई एक्सटेंशन खुले आप? जी, कश्मीर से भी बच्चे आते हैं, बल्कि पूरे इंडिया से बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। यूनिवर्सिटी का एक वो है, आइडिया है उनके पास कि उसको और ब्रांचेस खोलने हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है कि कहाँ पे खोलना है। जाहिर सी बात है, कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और वहाँ पे भी खोलना चाहिए, तो वो यूनिवर्सिटी में। देखिए, आपको आज की डेट में कश्मीर में बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्में आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे अंबानी का या कहीं और जो इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेडर्स वो कश्मीर में इन्वेस्ट में। आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि हमदर्द का जो आपका फूड्स वगैरह है वहां पे उसका एक्सटेंशन खोलने का, या यूनिवर्सिटी को लेके तो आपने तो बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि, तो इस किस्म का है आपके पास वहाँ पे इन्वेस्टमेंट? हाँ, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम पूरा चल रहा है हमारा। एक कश्मीर काफी इम्पोर्टेंट मार्केट है हमारे लिए, अच्छी ग्रोथ हो रही है हमारे प्रोडक्ट्स की कश्मीर में। हम कश्मीर को बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट समझ रहे हैं, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो एक डिटेल्ड प्लान वी आर वर्किंग। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर का जो यूथ है, या जो यूथ आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको कौन सी मैसेज आप देना चाहते हैं, सो दैट कि वो जो गलत कामों में कश्मीर में ज्यादा लगे हैं, कि वहाँ पे वो ड्रग्स के सिलसिले में बहुत ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो जरा ये हमें, हमारे ऑडियंस जो है उनको देखिए, कश्मीर में खासतौर से मैसेज सिर्फ एक होगा कि क्योंकि बहुत टाइम से निगलेक्टेड एरिया है, फोकस अभी आया है वहाँ पे, तो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप किस तरह से उस एरिया को डेवलप करेंगे, किस तरह से पर कैपिटा इनकम उस एरिया की बढ़ेगी, आई थिंक सबको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप हम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का, और आपने जो टाइम निकाला, इतना बिजी शेड्यूल है आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, बड़े बड़े काम रहते हैं, तो हमारे साथ बात करने का बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।